केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर के। 8वें वेतन आयोग को लेकर के एनसीजीएसएम की स्टैंडिंग कमेटी के बीच कल यानी 28 अप्रैल को पहली औपचारिक बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में श्री शिव गोपाल मिश्रा जो कि सचिव हैं एनसीजीएसएम के, इनके नेतृत्व में कर्मचारी पक्ष ने 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी प्रमुख मांगों का चार्टर रखा है। इस वीडियो में हम 5-6 चीज़ों के इस बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। बैठक की मुख्य बातें और बड़ी मांगों पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। इनको देख करके आपके मन में खुशी की लहर उठ जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम। कानपुर बेस्ड में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं। पिछले 7 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई कंसल्टेंसी चाहते हो तो आप नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से जा करके हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और किसी भी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर है न्यूनतम वेतन को लेकर के। कर्मचारी पक्ष ने न्यूनतम वेतन वर्तमान के हिसाब से 69,000 रुपए की मांग की है। अभी वर्तमान में न्यूनतम वेतन जो है वो 18,000 रुपए है। कर्मचारियों का कहना है आज के महंगाई के हिसाब से कम 69,000 वेतन होना चाहिए न्यूनतम। इस हिसाब से देखें तो करीब 3.83 का फिटमेंट फैक्टर बनता है। अगर हम बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में तो वो है सालाना इंक्रीमेंट को लेकर के। अभी 7th CPC के अनुसार देखा जाए तो सालाना जो इंक्रीमेंट होता है वो करीब 3% के अकॉर्डिंग होता है और अब इस 8वें वेतन आयोग में 6% इंक्रीमेंट की सालाना मांग की गई है। ठीक है, इसके साथ ही जो प्रमुख अलाउंसेस हैं जैसे कि HRA, CEA, रिस्क अलाउंसेस, इन सभी भत्तों पर भी 3 गुना बढ़ोतरी की मांग की गई है और इन सभी भत्तों को DA के साथ जोड़ने की भी मांग की गई है, जो कि हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब चौथी अपडेट की बात करते हैं तो पुरानी पेंशन OPS आप लोग जानते हैं बंद कर दी गई है। सरकार NPS और उसका सब्स्टिट्यूट UPS लेकर के आई है। तो कर्मचारी पक्ष ने यहाँ पर मांग किया कि NPS और UPS को पूरी तरह बंद किया जाए। ठीक है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसी को लागू किया जाए, ये भी इस 8वें वित्त आयोग में मांग की गई कर्मचारियों की तरफ से। अगली जो अपडेट है दोस्तों बैठक की वो प्रमोशन और ACP को लेकर के है। ये कहा गया कि 3 साल की अगर किसी की नौकरी है तो कम से कम उसको 5 प्रमोशन की गारंटी मिलना चाहिए या समयबद्ध जो पदोन्नतियां होती हैं वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 प्रमुख अपडेट है। इसके अलावा अन्य कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, इन पर भी मांग की गई, उनको हम देख लेते हैं। इसमें से एक है EL यानी कि अर्नड लीव। इसमें इनकैशमेंट की मांग की गई है, नकदीकरण की मांग की गई है और यहाँ पर जो दिन है उनको 600 दिन करने का प्रस्ताव रखा गया है कि 600 दिन का जो यहाँ पर है वो इनकैशमेंट EL का दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नई छुट्टियों की भी मांग की गई है। महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव और पुरुषों के लिए पैटर्निटी लीव और विशेष सर्जरी में छुट्टियों की भी मांग की गई है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की भी मांग की गई है। सिविल कर्मचारियों की तरह पेंशन भोगियों को भी 1 रैंक 1 पेंशन की दर्ज पर संशोधन की मांग की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुकंपा नियुक्ति पर। अभी तक यहाँ पर जो सीलिंग थी यानी सीमा थी 5% थी, अब इसको बढ़ा करके 100% करने की मांग की गई है। तो ये भी एक अच्छी अपडेट है। अब इन सभी पर आयोग का क्या रुख रहा है उस पर बात करते हैं। आयोग की जो बैठक में अध्यक्षता कर रही थी माननीय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, उन्होंने कर्मचारी पक्ष की सभी बातों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया
कि आयोग विभिन्न विभागों का दौरा करेगा और ज़मीनी हकीकत समझेगा, ठीक है, उसके हिसाब से अपनी जो सिफारिशें या जो सुझाव है, जो रिपोर्ट है वो देगा। साथ ही मेमोरेंडम जमा करने की, सबमिट करने की जो एक टेंटेटिव डेट बताई उन्होंने 31 मई 2026 बताई है। ये टेंटेटिव है, कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। कुल मिलाकर के जो फर्स्ट मीटिंग संपन्न हुई है, इसमें जो भी मांग रखी गई कर्मचारियों की तरफ से, उसमें मैक्सिमम चीज़ें देखने को आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जो पेंशनर हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी राहत मिलेगी इस 8वें वेतन आयोग से, क्योंकि किसी भी मकान की नींव स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपने देखा इस पहले मीटिंग में कर्मचारियों की तरफ से जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.83 की मांग की गई है। सभी कर्मचारियों का ये मानना है कि आज के टाइम में इतनी महंगाई है, अगर एक 5 लोगों की फैमिली है तो एक नॉर्मल लाइफ मेंटेन करने के लिए महीने में कम से कम 69,000 रुपये लगते हैं। इसी वजह से जो न्यूनतम वेतन है वो कम से कम 69,000 रुपये होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो न्यूनतम वेतन है वो हमारा 18,000 रुपये है। तो 18,000 रुपये से 8वें वेतन आयोग में जो न्यूनतम वेतन है वो 69,000 रुपये की मांग करके 3.83 का जो फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है, यह बहुत ही अच्छी बात है। और सरकार यह आयोग करेगा तो कितना कम करेगा, भले अगर इतना नहीं लागू हो पाता तो थोड़ा बहुत कम भी होता है, तब भी एक सम्मानजनक फिटमेंट फैक्टर देखने को मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग में एक सम्मानजनक जो वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये पूरी PDF है जो कि 8वें वेतन आयोग और JCM के बीच बैठक हुई, उस पूरी कंप्लीट PDF है, काफ़ी लंबी PDF है। अगर आप उसको पढ़ना चाहें डिटेल से तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। या आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके DM कर दीजिएगा, वहाँ पर भी हम पर्सनली आपको ये PDF भेज देंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेंशन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन, इन सब पर हमारे चैनल पर वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। उम्मीद करें कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।